Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss something very important related to the session 24-25 for class 12th accountancy students। क्या मास्टर प्लान होगा, कैसे 95 प्लस अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हैं, ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर पढ़ने के लिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बेटा। बिल्कुल रिलैक्स होके एक नोटबुक उठा लीजिए, आराम से चीज़ों को सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बड़े ही आसानी से स्कोर कर पाओगे 95 प्लस इन अकाउंटेंसी। ओके, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का जो करिकुलम है उस हिसाब से मार्क्स की डिवीजन क्या है, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज किस तरीके से मार्क्स की डिवीजन है, क्या क्या हम सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ज़्यादा चीज़ें रेलिवेंट हैं, किन चीज़ों पर हम कम फोकस करें, ओवरऑल हमारा पूरा मास्टर प्लान कैसे होगा, कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। सो सेशन इज 24-25। आपका अकाउंटेंसी का पेपर है क्लास 12th का, और ये जो एग्ज़ाम आपके होंगे वो मार्च 25 में जाके होंगे। तो आप अभी हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है और उसी टाइम के हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर सुने ध्यान से। तो 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, मास्टर प्लान ये रहा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेटा सीबीएसई के हिसाब से आपका करिकुलम क्या है क्लास 12th अकाउंटेंसी का। अब तक आपने क्या पढ़ा था? अब तक आपने क्लास 11th में पढ़ा था बेटा एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बारे में। सोल प्रोप्राइटर मतलब कौन? एक एक अकेला लाला, अकेला लाला जी जो कि अभी अपनी दुकान चला रहा था और नॉर्मल तरीके से बिजनेस को कर रहा था, बट अब उसका बिजनेस थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है और उसको नंबर ऑफ पार्टनर्स की जरूरत है या नंबर ऑफ पर्सन्स के अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, नंबर ऑफ ओनर्स उसमें बढ़ाने की जरूरत है। बेसिकली उसको नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज करनी है। तो अब तक आपने जो पढ़ा वो सोल प्रोवाइडर पढ़ा था, मतलब जहां पर अकेला बिजनेस वो कर रहा था। अब बात करेंगे हम इस 12th क्लास के अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो कि हमें किसके बारे में बताएगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को रन करते हैं और प्रॉफिट्स को आपस में बांट लेते हैं। तो इस यूनिट के अंदर ओवरऑल आपको ये 7 चैप्टर्स कवर करने हैं बेटे। सर कौन कौन से चैप्टर हैं? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर सिर्फ पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल्स हैं, रूल्स हैं, वो आप समझोगे। ठीक है। सेकंड चैप्टर के अंदर आप गुडविल की कैलकुलेशन सीखोगे। गुडविल मतलब एक इंटेंजिबल एसेट जो कि ओवरऑल बिजनेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। कस्टमर बार बार आपकी शॉप पर ही आता है, अग्रवाल के समोसे ही खाता है और किसी लालू कालू के समोसे नहीं खाता, राइट? तो क्या ऐसी बात है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, बेसिकली एक एसेट होता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है आप चैप्टर के अंदर सीखेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर पार्टनर्स में चेंज हो गया, क्योंकि देखो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस को रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी हो सकता है वो चेंज कर लें। अगर चेंज करते हैं तो उस सिनेरियो में कैसे फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करोगे अकाउंट के अंदर, वो आप सीखोगे। एडमिशन अगर किसी और पार्टनर को एडमिट करते हैं तो फिर कैसे होगा? कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो सर उसके जो फैमिली वाले हैं उनको पैसे कैसे दिए जाएंगे, उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, उनकी अकाउंटिंग हम सीखेंगे। इन केस कुछ गलत काम हो गया और फर्म को बंद करना पड़ गया तो अकाउंटिंग फिर कैसे होगी? तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर। और सीबीएसई के हिसाब से इसकी जो वेटेज है बेटा वो 36 मार्क्स की वेटेज है। सो अपने आप में मैं आपको बता दूं ये यूनिट 1 बेटा एक बहुत बड़ी बैकबोन है 95 प्लस स्कोर करने के लिए। 36 नंबर तो सिर्फ आप यहीं से कवर कर लोगे। ओके, तो अभी आपके पास बहुत रेलिवेंट टाइम है। मेक श्योर डिवोट करो पूरा टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एक जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला था वो सुन लो ध्यान से। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी ने कुछ नहीं बताया होता, इस तरह की बातें टीचर बहुत रेयरली डिस्कस करते हैं और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जैसे अब तक पढ़ते हैं उसी तरीके से चीज़ों को आगे समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बेटा मैं आपको बता दूं सिलेबस ज़्यादा है, और इस सिलेबस के अंदर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट कॉपी मतलब क्या? कॉन्सेप्ट कॉपी बेसिकली जो कि आपको लास्ट मोमेंट पर सारी चीज़ों को रिकॉल करवा दे, एक साथ पूरा सिलेबस रिवाइज करा दे। उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं जो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ बेटा, बोलता हूँ कि 2 कॉपियाँ मेंटेन करो, 2 कॉपीज मेंटेन करेंगे। फर्स्ट जो हमारी कॉपी होगी उसको मैं नाम देता हूँ कॉन्सेप्ट कॉपी। कॉन्सेप्ट कॉपी इज नथिंग, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आप मुझसे पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़ो, वट एवर यू हैव अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में आया है उसको नोट डाउन करो विद एग्जाम्पल, विद पिक्चर्स। जो भी टीचर पिक्चर्स बना के चीज़ों को समझाता है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल देके चीज़ों को समझाता है, उसके नोट्स। नोट्स बेसिकली क्या होते हैं ना, हर चैप्टर के नोट्स फाउंडेशन होते हैं। उन फाउंडेशन नोट्स को आप एक जगह कॉपी करके एक जगह लिख कर रखो और साफ सुथरे लिखो, ऐसा नहीं कि बाद में खुद ही पढ़ने का मन ना करे उससे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक आप
सेपरेट नोटबुक मेंटेन करेंगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस के लिए एक अलग मोटी सी अच्छी खासी तंदुरुस्त सी नोटबुक आप मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है बेटा। क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, यहाँ पर कोई क्लास टीचर नहीं है या सब्जेक्ट टीचर नहीं है जो आपके जो है पेपर सेट करके देगा। ठीक है, 11th तक वो चीज़ें चल रही थी कि सब्जेक्ट टीचर स्कूल में जो है पेपर सेट करके दे रहे थे, बट यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन है, यहाँ पर पेपर सेट होगा सीबीएसई की तरफ से, राइट। और सीबीएसई कहाँ से क्या पिक करेगी, उसके लिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, सो मेक श्योर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चीज़ों को क्रैम नहीं करना, रटना कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कॉन्सेप्ट कॉपी बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ जिसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट नोट होंगे, क्रिस्पी नोट्स होंगे, साथ साथ एक एक क्वेश्चन कर लिया ताकि वो कॉन्सेप्ट को जब हम रिवाइज करें तो वो समझने में हेल्प हो जाए। उसके अलावा जितने भी अलग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन करते हो, केस पेपर के क्वेश्चन करते हो, या किसी भी बुक के क्वेश्चन करते हो, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एक सेपरेट नोटबुक जरूर बनाएं। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो मेक श्योर आप इसको फॉलो करो या ना करो, दिस इज ऑल अप टू यू, बट मैंने आपको बता दिया दिस इज माई स्ट्रेटेजी टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, नाउ एज पर सीबीएसई यूनिट 2 जो कि है वो किसकी है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। सर ये कंपनी कहां से आ गई, देखो सिंपल सी बात है, लाला जी क्लास 11th में क्या चला रहे थे, क्लास 11th में लाला जी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चला रहे थे, जहां पर आपने सीखा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब क्लास 12th में जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने लाला जी का बिजनेस और एक्सपेंड कर दिया था, जहां पर और पार्टनर्स उसके साथ जुड़ गए और नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सन उसके साथ जुड़े और बिजनेस को उसने और नंबर ऑफ ब्रांचेस में एक्सपेंड कर दिया। अब होता क्या है कि बिजनेस की ज्यादा एक्सपेंशन होती है ना तो उसमें लिमिट होती है, 50 से ज्यादा जैसे हो जाएंगे ना मेंबर, तो मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, कानून कहता है कि भैया ऐसा है कि जैसे ही 50 से ज्यादा मेंबर हो जाएंगे ना आपके बिजनेस में, क्या करो फटाफट से कंपनी बना लो, फटाफट से कंपनी बना लो। तो अब यहां पर आता है कंपनी का रोल। अब कंपनी में अगर लाला जी कंपनी बना लेंगे तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होगी, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अब उनका लाला जी करके, लाला जी प्राइवेट लिमिटेड करके एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, कंपनी बन जाएगी तो फिर उसकी अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी आपको। उसकी अकाउंटिंग सीखने के लिए आपके यूनिट 2 के अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये 2 चैप्टर कवर होंगे। और इसकी जो वेटेज है मैं आपको बता दूं, इन 2 चैप्टर्स की वेटेज सिर्फ और सिर्फ एज पर सीबीएसई 24 मार्क्स की वेटेज है। तो हमने जो यूनिट 1 देखी उसकी 36 मार्क्स की वेटेज है, और यूनिट 2 के अंदर ये 2 चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। और इसके अंदर पता है करती क्या है कंपनी, इसके अंदर कंपनी कुछ नहीं करती, बस मार्केट से फंड रेज करने वाली है बाय द इशू ऑफ शेयर और बाय द इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इज लाइक अ लोन और यू कैन से डेट फॉर द कंपनी। इशू ऑफ शेयर इज बेसिकली व्हाट ओनरशिप मार्केट में बेची जाती है। ठीक है, अब कितनी परसेंट बेची जाती है उसके लिए क्या होता है कि पब्लिक से कैसे पैसा रेज होता है, उसकी अकाउंटिंग हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो ब्रॉडली आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट 2 के अंदर ये 2 चैप्टर हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, जिसकी 24 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, तो मतलब अगर आपने ये 2 यूनिट बहुत अच्छे से कर ली, फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से होगी, 36 मार्क्स यहाँ कवर हो जाएंगे, ये सेकंड यूनिट अच्छे से होगी, 24 मार्क्स यहाँ कवर कर लोगे, तो मान लो बेटा बल्ले बल्ले 60 मार्क्स तो यहीं, 60 मार्क्स तो यहीं लपेट दिया आपने, समझ रहे हो। और ये आपकी अल्टीमेट तैयारी हो जाती है 95 प्लस तक पहुंचने के लिए, राइट। अब सर जब 60 तक आ गए हैं तो आगे भी जाएंगे, इसको भी क्यों छोड़े। तो अब हमारा स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो आपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बारे में पढ़ा था, कंपनी के बारे में अब हम जानने वाले हैं, और आपने इससे पहले पार्टनरशिप के बारे में जान लिया। तो इससे पहले, कंपनी से पहले जो हम सीख रहे थे वो हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीख रहे थे, जहां पर हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की बात कर रहे थे। अब जब कंपनी बन जाएगी तो कंपनी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। वहां आप सीखते थे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जानने के लिए कि ओवरऑल बिजनेस की इनकम पोजीशन कैसी है। बैलेंस शीट को आप देखते थे, जानते थे कि ओवरऑल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ओवरऑल एसेट कितने, लायबिलिटी कितनी है। जब कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स बनती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। बेसिकली ये भी क्या करती हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट है वो बेसिकली इनकम पोजीशन को बताती है, बैलेंस शीट वाली स्टेटमेंट आपको बताएगी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस पर यूनिट 4 बेस्ड है वो सिर्फ ये बताती है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है। तो बिजनेस की जो ओवरऑल पोजीशनिंग है वो समझ में आ जाती है कि भैया बिजनेस कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमा रहा है, ओवरऑल एसेट लायबिलिटी कितने, ओवरऑल इनकम पोजीशन कैसी है, कितना कहाँ से पैसा आ रहा है, रेवेन्यूज कितनी है ना, एक्सपेंसेस कितने हैं। वो सब कुछ जानने के लिए हम इस पार्ट बी को पढ़ते हैं। और इस पार्ट बी के अंदर जो यूनिट 3 है ना, उस यूनिट 3 में ये 4 चैप्टर्स हैं। एक रेशो वाला है, एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज है, ये बेसिकली टूल्स हैं कंपेयर करने के लिए, जानने के लिए कि बिजनेस की ओवरऑल पोजीशनिंग कैसी है।
ठीक है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को सीखोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनती कैसी है, तो उसकी फॉर्मेट हमें सीखना है, उसके डिफरेंट आइटम जो उसके अंदर आते हैं हमें वो सीखने कि वो आएंगे कैसे, मेजर हेड सब हेड क्या होता है। जैसे आप पढ़ते थे पहले लाइबिलिटी, तो इसमें पढ़ोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जैसे आप पहले पढ़ते थे कैपिटल, तो यहाँ पढ़ोगे आप शेयर कैपिटल। उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, बस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, कॉन्सेप्ट वही चीज है, ठीक है। वहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही थी, सोल प्रोप्राइटर की बात हो रही थी, यहाँ पर हम कंपनी की बात करेंगे। फिर एक चैप्टर और है जो कि थ्योरी चैप्टर है, बहुत कम रेलेवेंस मैं इस चैप्टर को देता हूँ बिकॉज इसके अंदर से बहुत रेयर कम क्वेश्चंस आते हैं। मैं ओवरऑल आपको बता दूं, इस यूनिट 3 की वेटेज जो है ना एज पर सीबीएसई सिर्फ 12 मार्क्स की वेटेज है बेटा, 12 नंबर में ये और ये, इसका मेजर हेड सब हेड आ जाता है, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले में से। बाकी कंपैरेटिव और रेशियो बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से कवर कर लोगे, 12 मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं इसके अंदर। और लास्ट हमारा चैप्टर है, लास्ट हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बटी हुई है बेसिकली, दो तो इसके अंदर एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, और 6 इसके अंदर 6 मार्क्स का एक आता है इसके अंदर, 6 मार्क्स का इसके अंदर एक सिंगल क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ओवरऑल ये तो है सीबीएसई के हिसाब से रिकमेंडेड। एक बार सीबीएसई के करिकुलम पे भी नजर मार लेते हैं कि करिकुलम के अंदर चीजें किस तरीके से डिफाइंड है, किस तरीके से करिकुलम में क्या क्या लिखा हुआ है। आइए ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। मैंने पहले से ही थोड़ा सा इस पर पेन चला दिया है तो उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आप बुरा ना मान जाएं, ठीक है। बुरा ना मानो, होली है, तो चलो उसको मिटा देते हैं। ओके 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 ओके, चलो। तो ये है बेटा आपका पेपर कोड, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो पेपर कोड आपको दिया जाएगा बेसिकली पेपर कोड ही एज पर सीबीएसई पेपर कोड है 055। और सेशन 24-25 थ्योरी का 80 मार्क्स का पेपर, प्रोजेक्ट फाइल के 20 मार्क्स। प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको बता दूं 12 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल होती है, 12 मार्क्स की सिर्फ क्या है फाइल, और 8 नंबर का उसी फाइल पर आपका एक वाइवा होता है जो सीबीएसई से अपॉइंटेड एक्सटर्नल कंडक्ट करता है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल। क्या टॉपिक है वो टीचर आपको खुद बताएगा, टीचर बताएगा क्या, बेसिकली सीबीएसई ने भी रिकमेंड किया है कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बट इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। पढ़ाएंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाकर चलेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ होगा। ओके, तो आगे देखिए। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया यूनिट 1 पार्टनरशिप पर बेस्ड है, 105 पीरियड टीचर लेगा, 36 नंबर की वेटेज है। कंपनीज में 45 पीरियड टीचर लेगा, 24 नंबर की वेटेज है, 60 मार्क्स यहाँ कवर हो गए, मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है पहली 2 यूनिट कवर करते ही। लास्ट जो आपका पार्ट बी है जो कि एनालिसिस पर बेस्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर बेस्ड है, इन दोनों की वेटेज सीएफएस की 8 नंबर की वेटेज मैंने आपको बता दी। इसमें आपके मोटे मोटे 4 चैप्टर कवर हैं, 12 मार्क्स की वेटेज वहाँ पर है, 20 ये कवर होते हैं, ऐसे करके आपका 80 मार्क्स का पेपर ये कवर हो गया। और प्रोजेक्ट फाइल के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। टीचर के साथ बना के रखना, प्यार से रहना, और टीचर के साथ आराम से आपको 19 और 20 मार्क्स तो बेटा प्यार से देगा। मैं ये अपने शब्द दे रहा हूँ, 18, 19, 20 इससे कम नंबर चढ़ते ही नहीं है किसी बच्चे के, ठीक है, क्योंकि इनको भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होता है। ओके, तो मेक श्योर 19, 20 मार्क्स तो पूरे पूरे लेने हैं। 20 मार्क्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या वाइवा के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और रिलेटेड वीडियो कुछ भी चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊं और आपके लिए हेल्प कर पाऊं, ठीक है जी। ये हो गया करिकुलम। बाकी टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा बिकॉज टॉपिक के अंदर जैसे मान लो चैप्टर के अंदर कुछ चीजें डिलीटेड है, कुछ चीजें ऐड ऑन है, तो वो डिस्कस करने का भी फायदा नहीं है। जिस दिन वो चैप्टर कवर होते चले जाएंगे मैं फिर साथ साथ डिस्कस करूंगा कि पार्टनरशिप के अंदर बेटा हमने ये चैप्टर कवर कर लिया। एज पर सीबीएसई देखो ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, देख रहे हो। अब ये चैप्टर है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर ये सारे चैप्टर ये टॉपिक गिवन है। अब ये टॉपिक जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।